हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स हब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एलपीजी लाने के कारणों के बारे में। दोस्तों, 1991 में मनमोहन सिंह जी द्वारा इस पॉलिसी को लाया गया। 1991 में भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वह काफ़ी ख़राब थी। इवन आरबीआई को अपने गोल्ड रिजर्व प्लेज करने पड़े थे, तब जाकर भारत को कुछ अर्निंग हुई थी। दोस्तों, जानते हैं हम फिर इसके कारणों के बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यह हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है, हम कितना अर्न कर रहे हैं और उसमें से हमारे खर्च कितने हैं, इसके बेसिस पर पता चलता है। दोस्तों, हमारे यहाँ पहले PSUs हुआ करती थी यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी। इस कारण से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता था, करप्शन, इनएफिशिएंसी, इन सब कारणों से प्रोडक्शन घटता था। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज थी वह काफ़ी कम थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी, और उन पर भी एक गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था। कितने प्रोडक्शन होने हैं, कितना मार्जिन रहना है, यह सब गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। अब इससे यह हुआ दोस्तों कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में खर्च ज़्यादा होने लगे, किंतु वहाँ से जो इनकम जनरेट होती थी वह इनकम कम होने लगी। भारत उन देशों में था जो कि अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी काफ़ी पहले ले आया था, यानी जो सेकेंड 5 ईयर प्लान की गई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भारत ने तभी अडॉप्ट कर लिया था। किंतु फिर भी भारत उस लेवल पर, जो कि वर्ल्ड लेवल पे डेवलप्ड कंट्री अपने प्रोडक्शन को करती थी, इंडिया उस लेवल पर नहीं कर पाता था, और यहाँ से जो है उसका इनकम कम हुआ और वहीं जो इसके एक्सपेंडिचर थे वह ज़्यादा हो गए। इसके अलावा फ्रेंड्स, 90s में गल्फ़ वार एंड कोल्ड वार, यह 2 कारण थे जिन कारणों से भी भारत को एक बड़ा धक्का लगा और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ा। गल्फ़ वार के कारण जो ऑयल प्राइसेस थी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी, वह काफ़ी हाई हो गई, और इस कारण से भारत को इसका एक इम्पैक्ट यह भी पड़ा दोस्तों कि कोल्ड वार एवं गल्फ़ वार के कारण जो प्राइवेट रेमिटेंसेज, जो बाहर से जो रेमिटेंसेज भारत आती थी, वह आना कम हो गया। अब इस कारण से जो हमारी इनकम थी उस पर तो इफ़ेक्ट हुआ ही, और जो ऑयल प्राइसेस बढ़े उससे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया। इसके अलावा भारत अपने सोशल वेलफेयर स्कीम में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करता था, इसलिए उसे कई बार बाहरी देशों से अथवा जो बाहरी ऑर्गेनाइजेशन थी उनसे पैसे उधार लेने पड़ते थे, और इस उधार की किस्त जो है 1991 में कंडीशन ये आ गई थी कि किस्तें जमा नहीं कर पा रहा था भारत। तो इसलिए जो अन्य जो कंट्रीज़ थी या फिर ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने दोबारा ब्याज देने से मना कर दिया था। कोल्ड वार के कारण रसिया का विघटन हो चुका था, तो वहाँ से भी सहायता मिलनी बंद हो चुकी थी, एवं गल्फ़ वार के कारण कंडीशन ऐसे आ गए थे कि प्राइसेस हाई हो चुके थे। तो इसलिए इन कारणों से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वह ख़राब हुई। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम क्लोज्ड इकोनॉमी में रहते थे, यानी जो हमारा एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट कम था, किंतु जो हमारा इंपोर्ट था, इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था। अब इस कारण से एक्सपोर्ट कम होने के कारण हमें जो फॉरेन रिजर्व था, फॉरेन करेंसीज थी, वह नहीं मिलती थी, किंतु जब हम इंपोर्ट करते थे तो जो हमारी इनकम थी वह बाहर जाती थी। यह एक बड़ा कारण था जिसने हमारी इकोनॉमी को तोड़ा। इसके अलावा जो FDIs थे वह हम अपने देश में नहीं डाल देते थे, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी थी तो FDI नहीं आता था, तो इससे जो कंपनीज़ थी, कंपनीज़ भी यहाँ नहीं आती थी, और वह एक बड़ा कारण था हमारे इनकम के घटने का और हमारे एक्सपेंडिचर के बढ़ने का। वहीं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का इस प्रकार से एक कहें दबदबा था कि जो भी प्राइवेट कंपनीज अगर वह मुनाफा करती थी तो ठीक है, किंतु अगर वह लॉस कर रही है या अगर वो उन्होंने लोन लिया हुआ है, किसी लोन के थ्रू प्राइवेट कंपनी खोला गया है, और अगर वह कंपनी डूब रही है तो गवर्नमेंट उस कंपनी की इक्विटी ले लेती थी। यानी ऐसे में वह कंपनी तो डूब ही रही है, और डूबे हुए कंपनी पे गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती थी, वह पैसा यानी जनता का ही था, और ऐसे में उस पर जो पैसा लगाया गया वह एक प्रकार से अब लोन की भरपाई प्राइवेट प्लेयर की जगह गवर्नमेंट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का इनकम है वह घट रहा है उससे, क्योंकि लोन चुकता करना है
और ऐसे में तो इन सब कारणों से दोस्तों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया। और इसके बाद से जो हमारी कंडीशन थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो हमने इसमें सुधार किया और जो 8वां 5 ईयर प्लान था उसमें 5.6 की जगह हमने 6.8% का इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल किया। तो यह था दोस्तों कारण न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के पीछे, और इसने हमें एक बेहतर कल दिया है और वो हम आज देख सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद हमने क्या क्या गेन किया है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया फ्रेंड्स।